नमस्ते बच्चों, मैं सरिता शर्मा आज आपके सामने अपनी एक अगली कक्षा में आपको आज बताने वाली हूँ कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णों के बारे में पढ़ा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि उन्हीं वर्णों को हमारे मुख से कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं और उन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि। कितने उच्चारण स्थान हैं वर्णों के? 6। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कंठ। क्या होता है? कंठ है कंठ। उसके बाद हमारे आते हैं तालु। उसके बाद कौन सा? तालु। और तालु के बाद हमारा आता है मूर्धा। और मूर्धा के बाद हमारे आते हैं दंत। और दंत के बाद हमारे आते हैं ओष्ठ। और ओष्ठ के बाद नासिका। तो हमने हमारे 6 उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले हमारा उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ यानी हमारा गला। जैसे हमने देखा कि कंठ गले से आप इन जो कौन कौन से वर्ण हैं हमारे आ, आप महसूस कीजिए इसका उच्चारण करके कि वो आपके कंठ से ही उसकी आवाज़ निकल रही है। आ, क, ख, ग, घ, ण, ह, ह। तो ये सभी हमारे उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहे हैं? स्वर कंठ से। ये सभी हमें कहाँ से सुनाई दे रहा है? कंठ से। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ। किनका? आ, क, ख, ग, घ, ण, है और अह। ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अब दूसरे नंबर पे हमारे है तालव्य वर्ण, अर्थात तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण। अब आप ध्यान पूर्वक जब हम वर्णों को बोलेंगे तो आपका ध्यान अपने मुख में होना चाहिए कि आपकी जिह्वा कहाँ पर स्पर्श कर रही है। जैसे ई, च, छ, ज, झ, ण, श, य। अब आप खुद सोचिए, आपकी जिह्वा का, आपके जो मुख से जो वायु निकल रही है उसका स्पर्श हमारे कहाँ पर हो रहा है? तालु पर। तालु सभी जानते हैं ना, हमारे मुख का ऊपरी भाग जहाँ पर जिह्वा उसको स्पर्श करती है। तो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। ये हमारे तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तीसरा हमारा आता है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धा से को स्पर्श करने वाले जो वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे रि, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। अब आप उच्चारण करके जब आपने देखा तो हमारे तालु के जो अग्र भाग होता है उसको हम मूर्धा बोलते हैं। उसको हमारी जिह्वा स्पर्श करती है या फिर हमारे मुख से निकलने वाली वायु उसको स्पर्श करती है। तो इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा बताया गया है। री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब हम अगले चौथे नंबर के उच्चारण स्थान पे चलेंगे। दंत्यः वर्णः। दांतों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण दांत। देखो, आपके जब उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो आपके दांतों को स्पर्श करेगी। री, त, थ, द, ध, न, ल, स। आपने महसूस किया? जब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो आपके दंत को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकल रही है, इसलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं। री और त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सभी कौन से वर्ण हैं? दंत्य वर्ण। अब हम 5वें नंबर के पे चलते हैं। 5वें नंबर पे हमारे हैं ओष्ठ वर्ण। 5वें नंबर पे हमारे कौन से हैं? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। हमारे होठों को स्पर्श करने वाले वर्ण जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। अब इनमें हमने देखा, इनमें हमारे
ओष्ठों को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकल रही है तो ये वाले वर्ण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया? 6 नंबर पे हमारे हैं नासिक्य, मतलब नासिका, हमारी नाक, उसमें उस वायु का स्पर्श होता है। अंग, आप महसूस करेंगे अंग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो स्वर हमारी नासिका तक जाता है। तो ये जितने भी हमने 6 वर्ण उच्चारण स्थान पढ़े हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, और ये 6 हमारे उच्चारण स्थान हैं और इन स्थानों से उच्चारित होने वाले वर्ण हम लोगों ने पढ़े। अब हम ऐसे भी उच्चारण स्थान हैं जो 2 जगहों से उच्चारित होते हैं, जैसे द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। 2 जगहों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको बोलते हैं द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। 2 जगहों से उच्चारित होते हैं, जैसे कंठ तालव्यौ वर्णो, कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाएंगे। तालु और आपका कंठ, जैसे ए, आपने देखा ए जो वर्ण है वो एक संधि युक्त स्वर कहलाता है, और संधि युक्त स्वर अ प्लस ई। हमने जब देखा था अ का उच्चारण हो रहा था कंठ में और ई का उच्चारण हो रहा था तालु में, तो कंठ और तालु दोनों के उच्चारण स्थान हो गए इसके। ये आई का जो उच्चारण स्थान है ये अ प्लस ए मिलके बनता है, तो इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान तालु है, तो ये इन दोनों का कहा जाता है। तो ये 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए कंठ तालव्यौ, कंठ और तालु। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए? ए। अब अपने आते हैं दूसरे नंबर के ओष्ठ, कंठोष्ठ्यो। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से, जैसे ओ औ। जो भी संधि युक्त स्वर होते हैं वो 2 स्वरों के मेल से बने हैं, तो और उन दोनों स्वरों का अलग अलग स्थान से उच्चारण होता है। जैसे अ का किससे हुआ? कंठ से। उ का किससे हुआ? उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ के उच्चारण स्थान ओ हो गया, आ का कंठ से और ओ का ओष्ठ से, तो यहाँ पर औ का। तो हमने ओष्ठ और कंठ से उच्चारित होने वाले 2 वर्ण कौन कौन से हैं? ये ओ औ, ये 2 स्थानों से होते हैं, कंठ और ओष्ठ। अगला भी अपना एक और आता है जो 2 स्थानों से होता है, दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, वो एक ही वर्ण है हमारा व। दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है? व। अब हमने सभी वर्णों में पढ़ा था कि पंचम वर्ण जो होता है अपना ण, ण, न और म, ये जो पंचम वर्ण है ये सभी वर्णों के पांचवा वर्ण कहलाता है सभी वर्णों का, और ये कहाँ से उच्चारित हो रहा है? नासिका से। तो ये अपने उच्चारण स्थान से तो उच्चारित होगा ही, जैसे न है कंठ से तो होगा ही, और उसके अलावा वो नासिका से भी होगा। न है ये तालु से तो उच्चारित होगा ही, उसके अलावा वो नासिका से भी होगा। ण है मूर्धा से तो उच्चारित होता ही है, वह नासिका से भी होगा। दंत, न दंत से भी होगा और नासिका से भी होगा, और म ओष्ठ से भी होगा और नासिका से भी होगा। तो ये ऐसे 5 वर्ण हैं पंचम वर्ण जो अपने उच्चारण स्थान से तो उच्चारित होते ही हैं, उसके अलावा नासिका से भी होते हैं। तो आज हमने सभी उच्चारण स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।